कौमी एयरलाइन PIA आरिफ हबीब कंसोशियम की हो गई। 12वीं बारी में 135 अरब की बोली लगाकर बाजी जीत ली। निचकारी के दूसरे मरहले में आरिफ हबीब और लकी सीमेंट में 1-on-1 मुकाबला हुआ। दोनों जानिब से बोली में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। 75% हिस्स के लिए 135 अरब रुपए की हतमी बोली आरिफ हबीब कंसोशियम ने लगाई। लकी कंसोशियम ने आखिरी बोली 134 अरब की लगाई। आरिफ हबीब कंसोशियम ने 115 अरब की बोली लगाई, जिससे आगाज हुआ। हुक्काम के मुताबिक PIA के 75% शेयर्स फरोख्त किए गए। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। आज पाकिस्तान की जीत हुई। PIA को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की कामयाब बोली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि निचकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बोली का कामयाब इनेकाद कराया। PIA के तैयारों की तादाद पहले 38 फिर 65 करने का ऐलान। मुशीर निचकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कि अब हुकूमत को फंडिंग की ज़रूरत नहीं। PIA का नाम तब्दील नहीं होगा। कौमी एयरलाइन के निचकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत का मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि उसे पांव पर खड़ा करना है। प्राइवेटाइजेशन का दिन है। इसके लिए तमाम जो मुतल्लिका मेंबर्स हैं, कैबिनेट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उन्होंने बड़ी अरगरेजी से इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है। सारा जो मरहला है इसको शफाफ, ट्रांसपेरेंट बनाना इंतहाई ज़रूरी था। PIA निचकारी के लिए मुतल्लिका हुक्काम और काबीना अरकान ने अरगरेजी से काम किया। बोली के अमल को शफाफ बनाना ज़रूरी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में बातचीत। इजलास में मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निचकारी के हवाले से कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद। कहा कि PIA की निचकारी का अमल इंतहाई अहम संग मील है। और भी इस वक्त इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं या माजी में जो बिडर्स थे जो आउट हो गए, क्या वो दोबारा से आने का इरादा रखते हैं या आपके कंसोर्शियम को वो ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त इंटरेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कंसोर्शियम के लोग पे डिपेंड करेगा कि इसको वो साथ अपने मिलाते हैं और मिलाते भी हैं कि नहीं मिलाते। बट आई थिंक यहाँ तक आना एक काम था और यहाँ से आगे ले जाना वो एक स्ट्रगल है। और अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो जरूरत नहीं लगती किसी और को साथ मिलाने की। इस वक्त बहुत से इन्वेस्टर्स आरिफ हबीब कंसोशियम में शामिल होना चाहते हैं। कई इन्वेस्टर्स दिलचस्पी ले रहे हैं। CEO AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड मोहम्मद फरीद आलम की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा कि फ़िलहाल किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी ये कंसोशियम की मर्जी है कि वो किसी को अपने साथ शामिल करे या ना करे। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती, साइबर, इत्तलाती और माशी सतह पर पेचीदा खतरात का सामना है, जिनसे निपटने के लिए हमाजहती तैयारी नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क कोर्स के सिविल और अस्करी शुरा ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन बिलवास्ता तरीक़ों पर और प्रॉक्सीज के ज़रिए अंदरूनी कमज़ोरियों को निशाना बना रहा है। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहते हुए शुरा पर जोर दिया कि वो चौकन्ना, बाखबर और कौमी इक़दार के अमीन रहें।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती महारत को खुलकर सराहा है। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी। फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने मेरी कोशिशों का एतराफ़ किया। मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन लोगों की जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने 8 तैयारों की तबाही का जिक्र फिर किया। बोले पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्द कैंपों पर कार्रवाई का मवाजना भारत के बहावलपुर और मुरीद के में हमलों से करना गलत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि भारत पहलगाम वाक़े पर आज तक सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी भारतीय जहरियत को गैर कानूनी करार देती है। भारत खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बन गया। बांग्लादेश में मोदी सरकार की शरंगेजियां बढ़ने लगी। रॉ के एजेंट्स ने मकबूल रहनुमाओं को हदफ बना रखा है। खुलना में नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा मोहम्मद मतालिब पर कातलाना हमला, सर में गोली मारी गई। तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। हमले की फौरी बात रॉ और भारतीय फौज से मरबूत एक्स अकाउंट्स पर शर्मनाक अंदाज में जश्न मनाया गया। चंद रोज़ कबल भारतीय फौज के साबिक अफसरान ने एक और बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को भी कत्ल की धमकी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर तबसरे से इनकार। बोल से बातचीत में कहा कि इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई देखेंगे। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुताल्लिका फरीकों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर ख़ज़ाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर बजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी, बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। थर पारकर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा कि तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तमाम मंसूबों की तकमील जल्द होगी। सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। फी तोला 8,500 रुपए बढ़ गए। नई कीमत 4,70,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने पर 7200 रुपए बढ़े।
قیمत 4,03,688 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $85 का इजाफा हुआ। कीमत $4485 फी ऑन्स हो गई। पाकिस्तान में चांदी की कीमत $7200 रुपए पर मुस्तहकम है। खैरपुर की तहसील कोट डीजी के इलाके लियारी में कार पर अंधाधुंध फायरिंग। मां बेटी जाँ बहक, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके मुताबिक वाक़या पुराना शाखसाना लगता है। मुल्जिमान फरार हो गए, मजीद तहकीकात कर रहे हैं। कराची में 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। मंगोपीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला बच्ची दम तोड़ गई। लियाकताबाद नंबर 5 में ट्रैफिक हादसे में खातून जान से गई। शनाख्त शगुफ्ता के नाम से हुई। माड़ीपुर ग्रेस इंडस यार्ड के करीब ट्रॉलर ने नौजवान को कुचल दिया। अमेरिका ने दुनिया भर से 30 सफ़ीर वापस बुला लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफ़ीरों को वापस बुलाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का वापस बुलाए गए सफ़ीरों के नाम बताने से गुरेज। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप का हक़ है कि वो ऐसे सफ़ीर बनाएं जो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इसराइली फौज ने गजा में सेहत का निज़ाम तबाह कर डाला। अद्वियात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।